मैं बताऊं, ये बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए और मुझसे सीधा सवाल भी किए, जो आपने हमसे सवाल किया है कि आरबीआई ने अपने वचन खंड को कैसे बदला, इसके बारे में, या आपने कैसे जाना, आपको जानकारी कैसे मिली, इसके बारे में। तो मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कर दूं। जब मैं आरटीआई लिख रहा था, रुपये पर मेरा अनुसंधान चल रहा था, तो मुझे ये शंका हुआ कि जो व्यक्ति सिक्के में कूटकरण कर सकता है, तो वो ये सिक्के का ही वो दस्तावेज है, नोट, बैंक नोट। जरूर बैंक नोट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई है। और मेरा उसी दौरान पुणे स्थित जो आरबीआई का अभिलेखागार है, मुझे वहां जाने का अवसर मिलता है और वहां मैंने गहन शोध किया। और उस शोध के दौरान मुझे जो दस्तावेज मिले, उससे खुलासा हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है और ये बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने किया है और ये पूरी देश की जनता से छुपा करके की गई गलती है और जनता इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं पता। और यहां आने के बाद मैंने भारत सरकार को और आरबीआई को, दोनों को ही इस बारे में आरटीआई लिखा और जो दस्तावेज मिले, उस दस्तावेज में स्पष्ट लिखा था। और लगभग आप सभी लोग जानते भी हैं, हमने बुक में भी वो फोटो दिया और मैं आपको आज फिर दिखा देता हूं। वो फोटो ये है जिसमें गवर्नर के वचन खंड सिर्फ अंग्रेजी में लिखे जाते थे, जो यहां लिखा हुआ है। ऐसे करके आज जो ये वचन खंड लिखा जाता था उसमें और पहले जो वचन खंड लिखे जाते थे उसमें, दोनों में मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में आरटीआई से पूछा जाए और मैंने आरटीआई को लिखा, जो आपको बुक में भी मिलेगा। और जब मैंने आरटीआई लिखा तो आरबीआई ने उसका जवाब दिया कि मैं आरटीआई में यही क्वेश्चन किया था कि इस समय जो गवर्नर के वचन खंड लिखे जाते हैं, क्या ये शुरू में भी यही था या इसमें कोई तब्दीली की गई है। वो मेरा आरटीआई ऐसे था कि जो अंग्रेजी में पहले लिखा जाता था, मैंने इसी शब्द को आरटीआई में लिखा कि क्या ये शुरू से ही लिखे जाते थे या इसमें कोई तब्दील किया गया है। इसके बारे में